अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स की तैयारी है बेटे वो अच्छी हो रही होगी। तो चलिए, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर प्लीज़ जो है ना वो मैथमेटिक्स के जो गेस्ट पेपर हैं उनको आप अपलोड कर दें अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैथ्स के बेटे गेस्ट पेपर तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा ओवरऑल बुक्स के। बट मैथ जो है ना बेसिकली सिर्फ गेस्ट पेपर्स का नाम नहीं है, वो नाम है प्रैक्टिकल का। तो आप सबकी सहूलत के लिए जो है ना मैं ये वीडियो सारी बना रहा हूँ। मुझे अभी एग्जैक्ट पता तो नहीं है कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो कितने पार्ट्स में बनेंगी, कितने दिनों की बनेंगी, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि पेपरों से पहले पहले जो है ना, यानी मैथ के पेपर से पहले पहले जितनी भी आपकी पूरी बुक के गेस्ट पेपर है ना उनके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके ना, ठीक है, जो सिर्फ गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग होंगे यानी जिनमें से पेपर आने का चांस है, उनमें आपके एक दो पार्ट जो है ना वो आपको सिर्फ मेथड उसका समझा दूँ, ठीक है। सो एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि इसको आपने जो है ना वो साथ साथ सिर्फ देखना नहीं वीडियो को, आपने इनकी प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है, ठीक है। मैं ये आप सब के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका काम, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझें, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करें और अच्छी तरह से इसकी जो है ना वो प्रैक्टिस भी करें। सो इसके साथ बेटे जब ये एक दिन की प्लानिंग मुकम्मल हो जाएगी, जैसे ऊपर आपने लिखा हुआ देखा है यहाँ पर कि डे 1 लिखा हुआ है, तो जब ये एक दिन की मुकम्मल हो जाएगी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। तो उस व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे वहाँ पर ना एक मैसेज सेंड करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको यही टेस्ट यानी इन्हीं क्वेश्चंस में से जो डे 1 के क्वेश्चंस होंगे उनका PDF के अंदर बना हुआ टेस्ट विद MCQs वो आपको सेंड किया करूँगा। वो आपने सॉल्व किया करना है और उसी व्हाट्सएप के ऊपर मुझे वापस जो है ना उसका सॉल्व करके तो दोबारा रीसेंड कर देना, ठीक है। तो देन आपने ये चीज़ें जो चंद एक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ आएगी इंशाल्लाह। सो अपनी बुक वगैरह पकड़ लीजिए ताकि मैं जो जो आपको क्वेश्चंस के निशान लगवाऊँ उनको आप लोग जो है ना वो सॉल्व भी करते जाएँ, निशान भी लगाते जाएँ, और सॉल्व तो खैर आप लोग वाइट बोर्ड से देख के करते जाएँ, लेकिन निशान साथ साथ जो है ना वो लगाते जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर बेटे 1.1 है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं वाइट बोर्ड लिखूँगा ताकि सिर्फ आपको बताऊँगा, आपने उसको साथ साथ नोट करते जाना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 ओपन कर लें। उसमें बेटे सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्डर मालूम करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर बेटे आपके पास है जी 1 वाला, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें वो क्या कहता है कि ऑर्डर मालूम करना है, ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर फाइंड करना है। एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। ए वाली क्वेश्चन आपके पास है, मैट्रिक्स आपके पास है AB, ठीक है, उसके सॉरी ABCDE और F। इसका बेटे आपने मालूम करना है ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर फाइंड करने का तरीक़ाकार क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर लिख दें, पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है, फिर आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाएगा। अब किसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, तो 3 बाय रो, और कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो 3/2 जो है ना इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके सारे पार्ट आपने कर लेने। मैं आपको सिर्फ वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो जाए, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ एक दो पार्ट आपको समझाऊंगा। बाकी उससे जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद अपनी प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो टेस्ट में आपको आएगा वो पूरा क्वेश्चन होगा। मतलब जैसे मैंने कहा ना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो कोई भी पार्ट मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे दिया कि ऑर्डर फाइंड करें, ठीक है जी। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, जिसमें आपने A B C और D की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। और क्वेश्चन आपके पास है बेटे यहाँ पर A+C A+2B, इसी तरह बेटे C-1 और 4D-6 इज़ इक्वल टू 0 -7 3 एंड 2D। इसमें आपने बेटे A B C और D की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखें, आपके पास एक मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक मैट्रिक्स आपके पास राइट हैंड साइड पे है। यहाँ भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 वैल्यूज़ हैं और राइट हैंड साइड में भी आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं। चारों वैल्यूज़ को ना आपने उसके सेम नंबर के बराबर लेट करना है, यानी पहली वैल्यू को पहले के बराबर, दूसरी को दूसरी के बराबर, तीसरी को तीसरी के बराबर
और चौथी को चौथी के बराबर, ठीक है। यानी a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दोगे। उसके बाद a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दोगे। फिर उसके बाद तीसरी इक्वेशन c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3k, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटे ये लास्ट वाला पार्ट है 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का जो है ना वो नाम दे देंगे। अब देखें, अगर आप 1 और 2 के ऊपर गौर करें तो इसमें 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। ए में भी 1 के अंदर भी 2 वेरिएबल हैं, ए और सी, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी 2 वेरिएबल हैं, ए और बी। तो फौरी तौर पर हम लोग 1 को और 2 को तो पहले सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को सॉल्व करेंगे। 3 की वैल्यू में से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे सॉल्व द इक्वेशन नंबर 3, और वो क्या आपके पास ये c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3k। अब ये 1 इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 इज़ इक्वल टू 4 के आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट नंबर जो पहली इक्वेशन है यानी कि आपके सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन नंबर 3। अब आप चाहें तो आप c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि पहले आप तरतीब के साथ करें। पहले आप 3 सॉल्व करें, फिर 4 सॉल्व करें, फिर 1 और फिर 2 सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपको तरतीब याद रहे और गलत ना हो, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को हल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4, और वो क्या आपके पास 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d के। इसमें देखो आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, d वाली वैल्यूज़, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, d वाली वैल्यूज़ को अलहदा कर लोगे और कांस्टेंट वैल्यू को अलहदा कर लोगे। 4d इधर ये 2d प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 6 के आ जाएगा। 4d में से 2d निकाल देंगे तो 2d आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 6 के। ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो d इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 के, ठीक है। 2 इक्वेशन सॉल्व हो गई, इक्वेशन नंबर 3 भी सॉल्व हो गई और 4 भी सॉल्व हो गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, और वो क्या है, a जमा c बराबर 0 के। तो c की वैल्यू आपने बेटे क्या निकाली है, 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख लें, इज़ इक्वल टू 0। हमने वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो 4 इधर जमा हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा आपके पास -4 के। 3 इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब सिर्फ एक इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग बाय इक्वेशन नंबर 2, और वो क्या आपके पास a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, हमने वैल्यू फाइंड करनी है b की, तो a की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या निकाली आपने, -4 जमा 2b -7। ये वाला -4 इधर माइनस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, -7 + 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -7 में से जमा का 4 निकाल देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। हमने वैल्यू फाइंड करनी बेटे b की, तो 2 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो गया। अब उसके बाद बेटे एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, तो 1.2 में से बेटे आपने जो क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 उसका एक पार्ट हम कर लेते हैं जिसमें हमने फाइंड करना होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो वो किस तरह से आपने मालूम करना है, मैं एक पार्ट लिखता हूँ b वाला, कि b की वैल्यू मेरे पास है 3, -1, 2 और 1 के, ठीक है। अगर तो आप किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मालूम करना चाहते हैं ना, तो नेगेटिव मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटे, जिस नंबर के साथ प्लस का साइन हो उसके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं, और जिसके साथ वो माइनस का साइन हो उसके साथ प्लस का साइन जो है ना वो लगा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 के साथ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाते नहीं होते, बस साथ लिखा ही होता है वो, ठीक है, याद रखना ये बात आपने। तो ये हो जाएगा बेटे -3, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी माइनस का 2 हो जाएगा और ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। और जिसका आपने मैट्रिक्स मालूम करना है यानी नफ़ी मालूम करना है, उसके साथ आपने माइनस का छोटा सा साइन लगा देना, तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके टोटल ई तक पार्ट है, ए से लेके ई तक, बाकी पार्ट भी आपने करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जनाब आपके पास है ट्रांसपोज मालूम करना। ठीक है, मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पर, मैट्रिक्स लिखता हूँ ए वाला, ठीक है, जो कि मेरे पास 0 1 और -2 है। ठीक है, तो इसका मुझे मालूम करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किस तरह से मालूम करेंगे और इसका क्या प्रोसीजर होगा? देखो, जिसका आपने ट्रांसपोज मालूम करना है उसके ऊपर आपने लगाना छोटा सा टी। ठीक है, और अगर तो आपका मैट्रिक्स कॉलम की फॉर्म में दिया हुआ है, जो आपको गिवन मैट्रिक्स है कॉलम की फॉर्म में दिया है तो उसको आप रो की फॉर्म में लिख दोगे, और अगर वह रो की फॉर्म में दिया है तो उसको आप कॉलम की फॉर्म में लिख दोगे। जस्ट ये ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, अब ये कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है तो जस्ट आप इसको क्या करेंगे, रो की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी आप लोग कर लेंगे। मैं एक पार्ट और करवा देता हूँ, पार्ट नंबर F वाला। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 2 3 एंड 4। अब देखो ये रो लिखी है ना, ये रो की फॉर्म में है, इसको आप कॉलम की फॉर्म में यानी 1 2, और ये कॉलम की फॉर्म में तो ये रो की फॉर्म में आ जाएगा। जस्ट ये आपका आंसर आ जाएगा, और जिसका ट्रांसपोज मालूम करना उसके ऊपर छोटा सा आपने टी लिख देना है। ठीक है जी, उसके बाद मोहतरम आगे क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें आपने पहले के अंदर एक वो कहता है कि साबित करना, आपने वेरीफाई करना है कि अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो ए के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया जाए दोबारा वो ए के बराबर ही आता है। अंडरस्टूड सी बात है बेटे, वो ए के बराबर ही आएगा। अब वो कैसे आएगा, मैं आपको पार्ट नंबर 2 इसका करवा देता हूँ, बी वाला। उसके लिए मेरे पास उसने बी की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। बी की वैल्यू मेरे पास उसने दी हुई है जी 1 1 2 एंड 0। अब मुझे साबित क्या करना है कि अगर मैं बी का ट्रांसपोज लूँ और फिर मैं बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूँ तो वो दोबारा बी के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं साबित कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं बी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो बी की वैल्यू मेरे पास है जी 1 1 2 0। ठीक है, और मैं इसका मालूम करना चाहता हूँ ट्रांसपोज, तो ये रो की फॉर्म में है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, कॉलम की फॉर्म में 1 1 हो जाएगा, और ये रो कॉलम की फॉर्म में इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2 0 हो जाएगा। तो अब ये मैंने बी का ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर दूं कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में जस्ट लिखना होता है तो ट्रांसपोज आपका आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसका अगर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेता हूँ तो आप लोग देखोगे कि आपकी दोबारा वही वैल्यू बन जाएगी 1 1 2 0। ठीक है, वही वैल्यू बन गई ना सेम। तो बस प्रूव हो गया कि अगर हम बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो बराबर किसके आता है, बी के। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.2 आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, ओके डियर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.3। तो 1.3 का बेटे आपने कौन कौन सा सवाल करना है? एक तो आप लोग इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, बस ये 2 कर लें। ठीक है, एक सवाल आप लोग इसका वैसे काल्बों को जमा और माइनस करना, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो है ना वो लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। ठीक है, वो मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूँ। फिलहाल हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में मोहतरम वो हमसे क्या कहता है, कहता है कि अगर 2 पार्ट है उसके भी। ठीक है, मैं दूसरा पार्ट आपको करवा देता हूँ। उसमें वो कहता है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू हो 1 3 -2 4 के, और बी की वैल्यू आपके पास हो 0 7 -3 और 8 के, तो दूसरे पार्ट में हमसे क्या कहता है जी कि 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज जो है ना इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे देखें, आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, 2a का ट्रांसपोज और 3b का ट्रांसपोज। सबसे पहले तो आप a का ट्रांसपोज मालूम करोगे, फिर आप b का ट्रांसपोज मालूम करोगे। जो a का ट्रांसपोज आएगा उसको 2 के साथ ज़रब देनी है आपने, और जो b का ट्रांसपोज आएगा उसको आपने 3 के साथ जो है ना वो ज़रब दे देनी है। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर मैंने a वाला मैट्रिक्स लिखा 1 -2 3 एंड 4। इसका मैंने ट्रांसपोज मालूम करना है, तो मैं इसके ऊपर छोटा सा टी लिख के, तो -2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ठीक है जी, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। तो मैं इसके तमाम नंबर्स को जो है ना वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 ये हो जाएगा 6 -4 और ये हो जाएगा 8। तो ये 2a का ट्रांसपोज जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे मैं माइनस लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या मालूम करना है यहाँ पे, चले इसको ऐसे कर लेते हैं। b की वैल्यू मेरे पास है जी 0 7
-3 और 8, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू है। तो इसका मैंने मालूम करना है ट्रांसपोज 0, 7, -3 और 8 के। तो ये ट्रांसपोज आ गया। अब मैंने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। तो 3b का ट्रांसपोज यानी हर नंबर को 3 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 कर देगा, और -3 को 3 के साथ करेंगे -9, 7 को 3 के साथ 21 और 8 को 3 के साथ तो 24 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। जब ये दोनों वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे तो देन हम लोग बेटे इन दोनों के दरमियान क्या मालूम कर लेंगे, माइनस मालूम कर लेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ तो लिखी हुई हैं, बस दोनों के दरमियान आप माइनस का साइन जो है ना वो पुट करके तो इसको सॉल्व कर लें। 0, -9, 21 एंड 24। ठीक है, इसमें आपकी ना सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्सेस और एडिशन ऑफ द मैट्रिक्सेस दोनों क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा बेटे, अब इसको मैट्रिक्स को जमा और माइनस करने का तरीक़ाकार क्या होता है, पहले नंबर में से पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा करते हैं। ठीक है, ये 2 + 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 9 हो जाएगा, -4 और ये माइनस का 21। ठीक है, आगे बेटे ये 8 और ये -24 हो जाएगा। ठीक है जी, अब 0 + 2 = आपके पास जो है ना वो आ जाएगा बेटे 2 के, और उसके बाद 6 + 9 जो है वो आपके पास आ जाएगा बेटे 15 के। उसके बाद माइनस माइनस प्लस तो ये माइनस का 25 और प्लस माइनस -24 में से 8 निकाल देंगे तो हमारे पास माइनस का 16 जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटे ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका मैंने पार्ट नंबर 2 आपको सॉल्व करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ए पार्ट आप लोग इसका एक पार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसकी वैल्यू आपके पास है, वो कहता है कि इफ़ 2 × 2 4 -3 और a के हो। ठीक है, आगे +3 × 1 b 8 और -4 के हो, जो कि बराबर हो 7, 10, 18 और 1 के। ठीक है, 1 के। तो इसमें बेटे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये इन दोनों ब्रैकेट्स के बाद a के बाद 2 लिखा हुआ है और a के बाद 3 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटे, जिसके बाद 2 लिखा हुआ है उसको 2 के साथ, जिसके बाद 3 लिखा है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 2 × 2, 2 × 4, 2 × -3 और 2 × 8। ठीक है, ये 2 × a प्लस, अब इसके बाद 3 लिखा हुआ है तो 3 × 1, 3 × b, 3 × 8 और 3 × -4। ठीक है, और जो आपके पास राइट हैंड साइड पे वैल्यू है वो ऐसे ही एज इट इज़ जो है ना वो आ जाएगी। ये 2 × 4 हो जाएगा, ये 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 को -3 के साथ करेंगे तो -6 और 2 का a के साथ करेंगे तो 2a ही आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस ये 3 × 3 हो जाएगा, 3 को b के साथ करेंगे तो 3b, 3 को 8 के साथ करेंगे तो 24 और 3 को -4 के साथ करेंगे तो -12 = 7, 10, 18 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन के अंदर आपने माइनस करना सीखा, अब प्लस करना सीख लें। ठीक है, पहले नंबर में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। ये आपने लाइन्स लगानी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लाइन्स लगा रहा हूँ। तो ये 4 + 3, 8 + 3b, -6 + 24 और 2a प्लस माइनस तो माइनस का 12 = 7, 10, 18 और 1। ठीक है जी, अच्छा बेटे 4 + 3 = 7 के। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये वेरिएबल की वैल्यू है, तो दोनों को प्लस नहीं कर सकते आप, तो ऐसे ही इसको एज इट इज़ रहने देंगे। 8 + 3b, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 24 में से 6 निकाल देंगे तो -18 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी एक वेरिएबल की वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। हम इनको प्लस या माइनस तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम हो, या दोनों वेरिएबल हो या दोनों कांस्टेंट हो। और वेरिएबल को तभी प्लस या माइनस कर सकते हैं जब दोनों सेम हो, मतलब ये 2a लिखा हुआ ना तो आगे 12a ही लिखा हो, तो बैठ फिर ये नहीं कि अब एक a की वैल्यू एक b की वैल्यू तो उसको आप प्लस कर लें, ऐसा नहीं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये भी वैसे का वैसे ही जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू 7,
10, 18 और 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने चूंकि बेटे इसमें मालूम करनी है ए बी और सी की ए बी की वैल्यू, तो देन वही सेम प्रोसीजर, पहली वैल्यू पहले के बराबर, दूसरी दूसरी के, तीसरी तीसरी के और चौथी चौथी के। तो अब देखें आपके पास यहाँ पर ये दो वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, इसको आप इक्वेशन बना लें। 7 इज़ इक्वल टू बेटे यहाँ पे आप लिख लेंगे 7 इज़ इक्वल टू 7 के। ठीक है, और उसके बाद 8 प्लस 3b इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 के, 18 इज़ इक्वल टू 18 के, और 2a माइनस 12 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ठीक है, या अगर आप तरतीब से देना भी चाहते हो तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो। ठीक है, लेकिन सॉल्व आपने 2 और 4 ही करनी है, क्योंकि 2 के अंदर आपकी b की वैल्यू है, 4 के अंदर आपकी a की वैल्यू है, तो देन आप लोगों की दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, और वो क्या मेरे पास 8 प्लस 3b इज़ इक्वल टू 10 के। ये वाला 8 इधर प्लस हो रहा है, तो इधर आके बेटे ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 में से 8 निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3 जो है ना वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4, तो वो क्या मेरे पास 2a माइनस 12 इज़ इक्वल टू 1 के। ये वाला 12 इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 13 के, और ये वाला 2 इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके मोहतरम ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से बेटे ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए। होप्स हो कि आज डे 1 की जो हमने प्लानिंग मुकम्मल की उसकी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह डे 2 भी इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। आजकल मैं इंशाल्लाह वो भी साथ साथ मैं बनाता जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह सॉल्व करते जाएंगे। बस मैं बार बार एक ही बात बेटे कह रहा हूँ, देखिए मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं कितना भी अच्छा समझा लूँ, लेकिन फ़ायदा असल में आपको तभी होना है जब आपने कोशिश करनी है, जब आपने कोशिश करनी है। तो इसलिए आप लोग इसको जहन में रखें और इसकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी तौर पर करें। ठीक है, और प्रैक्टिस करके तो इसको अच्छी तरह से क्लियर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने पेपर्स की जो तैयारी वो बहुत अच्छे से करते रहें। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ठीक है, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।